हेलो बच्चों, अब हम बात करते हैं संसाधन भूगोल में संसाधन भूगोल की प्रकृति की। अब तक हमने संसाधन भूगोल के अर्थ, अध्ययन की आवश्यकता, संसाधन भूगोल का विकास और संसाधन और आर्थिक भूगोल में अंतर के बारे में पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है। अब आगे के लिए हम पढ़ने वाले हैं संसाधन भूगोल की प्रकृति। अब संसाधन भूगोल चूँकि मानव के लिए एक उपयोगी अध्ययन है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के स्थानिक अध्ययन से संबंधित काफ़ी सारी शाखाओं के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब इसकी प्रकृति जो है वो प्रमुख इन तथ्यों पर निर्भर करती है। कुछ तकरीबन 5 पॉइंट हैं इसमें, जो मैंने आपको PDF में अलग से दे दिए हैं। यहाँ मैं आपको उसके बारे में सिर्फ बता रही हूँ। सबसे पहला है संसाधन भूगोल संसाधनों की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन है। यानी संसाधन भूगोल के अंतर्गत जो संसाधनों का वितरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में पाया जाता है, फिर भंडारण यानी वहाँ मात्रा, फिर उत्पादन, उपयोग, समस्याएं, संरक्षण, प्रबंधन और पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो संसाधन भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संसाधन विभिन्न क्षेत्रों में कितना कितना उपलब्ध है। उसके बाद उसको उपलब्धता का हमें पता है या नहीं है। फिर उसके बाद हम कितना उसमें से उपयोग कर रहे हैं, उसके उपयोग और खनन में क्या क्या समस्याएं हमारे उस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न हो रही हैं, और उस संसाधन का संरक्षण करने के लिए हमने क्या क्या प्रबंध किए हैं, हमने कौन से नियोजन नीतियाँ बनाई है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपका बनता है संसाधन भूगोल संसाधनों की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन है। इसके पश्चात दूसरा जो तत्व है, दूसरा तथ्य ये है कि संसाधन भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। यानी भूगोल में एक इंटरडिसिप्लिनरी, अंतरानुशासनिक तथा संश्लेषणात्मक विज्ञान भूगोल को कहते हैं, और यह किसी भी प्रदेश में रहने वाले मानव समाज की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन करता है। तो साथ ही जो विभिन्न क्षेत्र मानव के उपयोगी प्राकृतिक व मानवकृत संसाधनों की उपलब्धता के हैं, उनकी भौतिक विशेषताओं का विश्लेषण करता है, और भूगोल की उपशाखा के रूप में संसाधन भूगोल इस संश्लेषणात्मक उपागम का अनुसरण करता है। यानी भूगोल की तरह ही जैसे भौतिक भूगोल में पढ़ा जाता है, उसी की तरह संसाधन भूगोल में भी अध्ययन का जो तरीका है वो संश्लेषणात्मक है। तीसरा जो तथ्य बनता है वो ये है कि संसाधन भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है। यानी किसी तत्व में संसाधनता स्वयं उसमें नहीं होती। यानी संसाधन जो हैं वो होते नहीं हैं, बनते हैं। संसाधन जब तक मानव अपने ज्ञान और अपनी तकनीक का उपयोग करके उस वस्तु को अपने उपयोग के योग्य नहीं बनाता, तब तक वह वस्तु संसाधन नहीं कहलाती। तो संसाधन जो हैं वो उपयोगिता में
निहित हैं, ना कि भंडारण में। कितना ही भंडार विश्व में संसाधन का जमा हो, लेकिन उपयोग में कितना आ रहा है वही संसाधन कहलाता है। जो दबा हुआ है, जिसका ज्ञान मनुष्य को नहीं है, उसको हम संसाधन नहीं कहते हैं। तो संसाधन जिसमें आपके मानव अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा अनुपयोगी तत्वों को उपयोगी बना देता है, नवीन साधन विकसित करता है, संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र को बढ़ाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो तकनीकी विकास हुआ, उसके कारण संसाधनों की संख्या, मात्रा और भूगोल की परिधि में उल्लेखनीय वृद्धि और विस्तार हुआ है। अब चौथा तथ्य जो है वो कहता है कि संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। यानी संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के वितरण के प्रतिरूप, उनके कारक और प्रकर्मों का अध्ययन करते हैं, जो धरातल पर इन प्रतिरूपों की क्षेत्रीय भिन्नता को प्रभावित करते हैं। जैसे आर्थिक भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के संसाधन, मृदा, जल, जैविक तत्व, खनिज, ऊर्जा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और इनका अध्ययन किस तरह से करते हैं? आर्थिक क्रियाओं में, जैसे आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, वनोद्योग, कृषि, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य। तो ये सारे के सारे आर्थिक भूगोल में पढ़े जाते हैं। लेकिन आर्थिक भूगोल से पहले, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संसाधनों का जमाव और उनकी मात्रा, उनकी उपलब्धता किस तरह से हमें हो रही है, और ये पढ़ा जाता है संसाधन भूगोल में। तो आर्थिक भूगोल का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो संसाधन भूगोल का भौगोलिक विश्लेषण करना है। तो आर्थिक भूगोल की विभिन्न क्रियाएं जो हैं वो आधारित होती हैं संसाधन भूगोल पर। इसलिए आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में संसाधन भूगोल को माना जाता है। और पांचवा जो तथ्य बनता है वो है कि संसाधन भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। अब संसाधन भूगोल एक सामाजिक विज्ञान कैसे है कि संसाधन भूगोल संसाधनों का अध्ययन है, और सभी संसाधन मानव के ज्ञान, सबसे पहले तो सभी संसाधनों में मानव का ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी जब तक मानव को संसाधनों के उपयोग करने का ज्ञान नहीं था, तब तक मानव स्वयं एक पिछड़ी हुई स्थिति में जी रहा था। एक ऐसे जीवन को जी रहा था जिसमें कोई भी तकनीकी विकास या स्वयं के लिए कोई आर्थिक क्रिया, इस तरह के कार्य वो नहीं कर रहा था। सिर्फ भोजन प्राप्त करना, भोजन करना और जहाँ स्थान मिले वहाँ सो जाना, और जैसे भी अपने तन को ढकने के लिए जो भी वस्त्र वो उपलब्ध उसके पास, जैसे पेड़ों की छाल या पत्ते, जो भी उसको प्राप्त थे वो उन्हीं में। पर जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई, वैसे वैसे संसाधनों के उपयोग में वृद्धि हुई। क्योंकि यदि ज्ञान नहीं होता तो संसाधनों की उपयोगिता नहीं होती, और संसाधनों की उपयोगिता नहीं होती तो वो संसाधन ही नहीं कहलाते। क्योंकि संसाधन तो होते ही तब हैं जब मानव उन्हें अपने उपयोग में लेता है। तो संसाधन एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तत्व, मानवीय गुण, ज्ञान, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सहयोग, सहकारिता, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक विकास, सभी को मिलाकर संसाधन का अध्ययन किया जाता है। यानी ये सभी आपकी शिक्षा, आपका तकनीकी ज्ञान, आपके सामाजिक प्रतिरूप,
आपका सांस्कृतिक प्रतिरूप, आपकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, आपकी आपस में सहयोग की प्रवृत्ति, ये सभी संसाधन हैं। इन सभी संसाधनों के तहत मानव अपना तकनीकी एवं आर्थिक विकास करता है और सामाजिक गुणों की प्रधानता के कारण संसाधन भूगोल सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है और मानव का कल्याण समाज और सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके जो नियम हैं वो प्राकृतिक विज्ञान की भांति वस्तुनिष्ठ और यथार्थ नहीं होते, अपितु सामाजिक विज्ञानों की तरह लचीले और परिवर्तनशील होते हैं कि संसाधन भूगोल के नियमों को चेंज किया जा सकता है, मानव की आवश्यकता के अनुसार संसाधन के वितरण के प्रतिरूप को बदला जा सकता है। अब जैसे आप इसमें एक लोहे का ही प्रतिरूप ले लें कि लोहा पहले लोहार के मोटे मोटे औजारों को वो अपने हाथों से कूट कर उसकी आकार बनाता था और वो बेचे जाते थे। लेकिन अब लोहे का उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिलकर विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में काम आने लगा है। इतने ज़्यादा उद्योग लोहे पर आधारित हो गए हैं कि लोहे का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण खनिज के रूप में होने लगा है। और ये तब हुआ जब मनुष्य को लोहे के उपयोग का ज्ञान हुआ। तो मनुष्य का जो संसाधन को उपयोग करने की प्रवृत्ति है वो भी समय समय पर विकास के साथ बदल जाती है। इसीलिए संसाधन भूगोल को सामाजिक विज्ञान में रखा गया है, ना कि यथार्थ विज्ञान में। अब ये यहाँ पर मैं आपको संसाधन भूगोल की प्रकृति के अध्याय को समाप्त कर रही हूँ। इससे आगे मैं आपको संसाधन भूगोल में हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं, संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।